हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सेट नंबर 7। आप लोगों के काफ़ी डिमांड आने के बाद मैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव को फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले ऑलरेडी लूसेंट ऑब्जेक्टिव का एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में आज हम लोग देखेंगे उत्तर भारत के राजपूत काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। लूसेंट ऑब्जेक्टिव मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं कि अभी जो आप लोगों का बिहार एसआई प्री का जो एग्जाम है उस एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। साथ ही साथ जिन लोगों का ईएसआई प्री क्लियर हुआ है उन लोगों के लिए ईएसआई मेंस के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। तो इसको राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजपूत काल। नेक्स्ट है हमारा कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो जब 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आक्रमण होता है तो वहां का जो शासक था वो था दाहिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाहिर। नेक्स्ट है हमारा कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय जो है वो सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। तो उसने ब्राह्मणों को इस कर से मुक्त रखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण। ब्राह्मणों से एक चीज याद रखिएगा, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला जो पहला मुसलमान शासक था वो था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है हमारा कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मेलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो से। पृथ्वीराज रासो की अगर बात करते हैं तो ये हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है। इसके रचयिता हैं चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र और उनके राज्य कवि थे। नेक्स्ट है हमारा कि ढिलिका दिल्ली नगर की स्थापना की थी। तो ढिलिका दिल्ली नगर की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो ये किया था तोमरों ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तोमरों ने। नेक्स्ट है हमारा कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा। विजय स्तंभ की अगर बात करते हैं तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा 1448 में करवाया गया था। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस स्तंभ को कृति स्तंभ भी कहा जाता है। कुंभा की अगर बात करते हैं राणा कुंभा की, तो कुंभा जब मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को युद्ध में परास्त किया था तो उसकी स्मृति में ही इष्ट देव विष्णु के निर्मित यह स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले थे अरब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरब। और एक चीज याद रखिएगा कि अरब आक्रमण के समय सिंध पर जो था वो दाहिर का शासन था और मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला बार सफल आक्रमण किया था। और अरब जो था वो सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। और भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वो धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट है हमारा कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रबरदाई। और इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। अगर हम बात करते हैं प्रतिहार वंश की तो इसकी राजधानी थी कन्नौज और इसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। अगर हम बात करते हैं चंदेल वंश की तो इसकी राजधानी थी खजुराहो, इसके संस्थापक थे नन्नुक। अगर हम बात करते हैं परमार वंश की तो इसकी राजधानी थी धारानगरी और इसके संस्थापक थे उपेंद्र। और अगर हम लोग सोलंकी वंश की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी थी अहिलवाड़ जिसके संस्थापक थे मूलराज। नेक्स्ट है हमारा कि 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों की पर प्रधानता रखता है वो कौन सा है। तो वह है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर। लिंगराज मंदिर की अगर बात करते हैं तो यह शिव को समर्पित एक मंदिर है जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में स्थित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो सोमवंशी राजवंश के राजाओं के द्वारा किया गया था जिससे आगे चलकर गंग शासकों के द्वारा और निर्मित कराया गया था। इस मंदिर में विष्णु की मूर्तियां स्थापित है जो संभवतः गंग शासकों के समय जगन्नाथ संप्रदाय के विकास क्रम को इंगित करती है।
नेक्स्ट है हमारा कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है वो आबू पर्वत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दिलवाड़ा मंदिर की अगर बात करते हैं तो ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। यह वस्तुतः 5 मंदिरों का समूह है। इन मंदिरों का निर्माण जो है वो 11वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित मंदिर है। नेक्स्ट है हमारा कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण जो है वो चंदेल राजपूतों के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करते हैं इस मंदिर की, तो यह मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं चंदेल वंश की, तो चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक और इसकी राजधानी थी खजुराहो। नेक्स्ट है हमारा कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है, जिसका जो निर्माण है वो महाराजा कुंभा के द्वारा 1448 में करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो लिंगराज मंदिर की नींव जो है वो ययाति केसरी के द्वारा डाली गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो महमूद गजनबी के समय गुजरात का जो शासक था वो था भीमदेव प्रथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमदेव प्रथम। आप लोगों को याद होगा सोमनाथ की मंदिर की अगर बात करते हैं तो इस मंदिर के लूट से करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। और जब सोमनाथ मंदिर लूट कर जा रहा था तो उस क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा है। तो मिताक्षरा की अगर बात करते हैं तो ये विघ्नेश्वर के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह विघ्नेश्वर की अगर बात करते हैं तो यह चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में विक्रमादित्य चालुक्य के राज्यकाल में रहता था। और यह जो मिताक्षरा है वो संस्कृत भाषा में धर्मशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इसमें यह बताया गया है कि हिंदू परिवारों में समस्त पैतृक संपत्ति जो है उसमें पुत्र जो है वो पिता का सहभागी होगा। नेक्स्ट हमारा कि ब्लैक पगोड़ा है। तो ब्लैक पगोड़ा की अगर बात करते हैं तो ब्लैक कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही हम लोग ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, जो कि सूर्य देवता को समर्पित एक मंदिर है जो कि भारत के पूरी उड़ीसा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क में। इस मंदिर का जो निर्माण है वो पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा 1250 ईस्वी में कराया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक साइड राजवंश दिए हुए हैं और दूसरे साइड राजधानी दिया हुआ है। अगर हम चौहान वंश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है अजमेर और इसके संस्थापक थे वासुदेव। अगर हम गढ़वाल वंश की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी है कन्नौज, संस्थापक थे चंद्रदेव। अगर हम सिसोदिया वंश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है चित्तौड़, इसके संस्थापक थे रावल बप्पा। और अगर हम कलचुरी वंश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी थी त्रिपुरी और इसके संस्थापक थे कोकल। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है। तो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता जो है वो कर्नल टॉड को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल टॉड। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड राजवंश और दूसरे साइड राज क्षेत्र दिए हुए। तो चौहान मैच करेगा दिल्ली और अजमेर के साथ, इसके संस्थापक थे वासुदेव। प्रतिहार मैच करेगा कन्नौज के साथ, इसके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। परमार मैच करेगा मालवा के साथ, इसके संस्थापक थे उपेंद्र। सोलंकी वंश मैच करेगा काठियावाड़ के साथ, इसके संस्थापक थे मूलराज। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है सुमेलित करने के लिए एक साइड राजवंश और दूसरे साइड राज्य क्षेत्र दिए हुए। अगर हम चंदेल वंश की बात करते हैं तो ये बुंदेलखंड के साथ मैच करेगा, इसके संस्थापक थे नन्नुक। अगर हम लोग कलचुरी वंश की बात करते हैं तो ये चेदी के साथ मैच करेगा, इसके संस्थापक थे कोकलल। अगर हम राठौर गढ़वाल वंश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी थी इसका राज्य क्षेत्र था कन्नौज और इसके संस्थापक थे चंद्रदेव। वहीं हम लोग गुहिलोत वंश की अगर बात करते हैं तो इसका जो राज्य क्षेत्र था वो था मेवाड़। नेक्स्ट है हमारा सुमेलित करने के लिए कह रहा है एक साइड राजवंश और दूसरे साइड संस्थापक दिए हुए हैं। चौहान वंश की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा वासुदेव, इनके संस्थापक थे, इसकी राजधानी थी अजमेर। परमार वंश की अगर बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे उपेंद्र, इसकी राजधानी थी धारानगरी। सोलंकी वंश की अगर बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे मूलराज प्रथम, इसकी राजधानी थी अहिलवाड़। अगर हम चंदेल वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे नंदुक चंदेल और इसकी राजधानी थी खजुराहो महोबा में। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सुमेलित नहीं है। अगर हम चंदेल वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक नंदुक चंदेल, राजधानी खजुराहो या महोबा। कलचुरी वंश की बात करते हैं तो कोकलल प्रथम, राजधानी त्रिपुरी सुमेलित है। गढ़वाल वंश की अगर बात करते हैं तो इसके चंद्रदेव, राजधानी कन्नौज सुमेलित है। राष्ट्रकूट विजयालाल गलत है क्योंकि राष्ट्रकूट के संस्थापक थे दंती दुर्ग और राजधानी थी मानेखेट। वहीं विजयालाल की अगर बात करते हैं तो विजयालाल जो थे वो चोल वंश के संस्थापक थे जिसकी राजधानी थी तंजौर।
नेक्स्ट है हमारा कि हरिकेली नाटक के रचयिता थे। तो हरिकेली नाटक के रचयिता थे चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विग्रहराज की अगर बात करते हैं तो विग्रहराज जो थे वो चहमान वंश के एक हिंदू राजा थे जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शासन किया था। नेक्स्ट है हमारा कि किस नाटक के कुछ अंश जो है वो 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। तो ये जो है वो है हरिकेली का ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरिकेली। नेक्स्ट है हमारा कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राणा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम क्या था? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक था धर्मपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। धर्मपाल से याद रखिएगा इसने सोमपुर महाविहार का भी निर्माण करवाया था और कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश के बीच, उसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल ही शामिल हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है? तो ये बात कर रहा है कंदेरिया महादेव मंदिर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कंदेरिया महादेव मंदिर। कंदेरिया महादेव मंदिर की अगर बात करते हैं तो इसके निर्माता है राजा यशोवर्मन। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इस मंदिर को चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? ये बात कर रहा है लक्ष्मण सेन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डे लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सेन की अगर बात करते हैं तो ये बंगाल के सेन राजवंश का चौथा शासक था और एकीकृत बंगाल का आखिरी हिंदू शासक था। नेक्स्ट है हमारा गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये लक्ष्मण सेन के ही सभा को अलंकृत करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लक्ष्मण सेन। याद रखिएगा जो ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध थे और जो पवन दूतम के लेखक घोई थे वो भी इन्हीं के सभा को अलंकृत करते थे। नेक्स्ट हमारा कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है वो धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल। अगर हम धर्मपाल की बात करते हैं तो एक 11वीं सदी के गुजराती कवि थे सोडठल। उन्होंने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। नेक्स्ट है हमारा भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर है वो नागर शैली से निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागर शैली। नेक्स्ट है हमारा राजवंश जो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो थे। तो अभी हम लोगों ने देखा वो कौन कौन थे। अगर हम बात करते हैं तो वो थे पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2, 3 और 4। आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है, और साथ ही साथ ये सीरीज आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम एटलीस्ट आप लोग कमेंट करके आप अपना 10 सेकंड का समय तो मुझे जरूर बिल्कुल दे सकते हैं। तो आप लोग से प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो भी बताइए, खराब लगता है तो भी बताइए। इसमें क्या खराब लगता है तो उसकी कमियां बताइए ताकि मैं उस पर आगे वर्क कर सकूं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का प्रथम आक्रमणकारी था। तो भारत के प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है हमारा कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये उड़ीसा में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में है। नेक्स्ट है हमारा पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे। तो इस मंदिर के निर्माता कौन थे? नरसिंह प्रथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरसिंह प्रथम। नेक्स्ट है हमारा अजयपाल यानी अजयराज द्वितीय संस्थापक थे। तो अजयराज द्वितीय जो थे वो अजमेर के संस्थापक थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अजमेर के। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो कविराज के नाम से विख्यात था राजा भोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भोज परमार। भोज परमार की अगर बात करते हैं तो यह कविराज की उपाधि से तो विभूषी शासक था ही था, साथ ही इसने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसने भोजपुर नगर की भी स्थापना की थी और इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हमारा भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं। तो भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें की अगर हम बात करते हैं तो समरांगन सूत्रधार भी है, योग सूत्रवृत्ति भी है, सरस्वती कंठभारन भी है और वेद सर्वस्व भी है। तो ये चारों इनकी पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजा भोज से याद रखिएगा इसके शासनकाल में धारा नगरी जो था वो विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था।
नेक्स्ट है हमारा कि समरागन सूत्रधार का विषय था, तो समरागन सूत्रधार जिसके कि रचयिता थे भोज परमार, उसका जो विषय था वो था स्थापत्य शास्त्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थापत्य शास्त्र। नेक्स्ट है हमारा कि उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्यमान तीनों ही निराशित हो गए। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो ये भोज परमार के संबंध में ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भोज परमार। नेक्स्ट है हमारा कि किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो जैन आचार्य हेमचंद्र की अगर बात करते हैं तो इनको जय सिंह, सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के राज दरबार में संरक्षण मिला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगर हम लोग आचार्य हेमचंद्र की बात करते हैं तो इनके अद्वितीय ज्ञान एवं बहुमुखी प्रतिभा के कारण ही इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट हमारा वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था? ये बात कर रहा है भीम द्वितीय की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीम द्वितीय। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब मोहम्मद गोरी भारत पर पहला आक्रमण करता है 1175 में, वो मुल्तान के विरुद्ध था। फिर जो वो दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर करता है, तो वहीं का ये शासक था भीमराव द्वितीय, जो कि गौरी को बुरी तरह से परास्त कर देता है। नेक्स्ट है हमारा कि किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण जो है वो धंग देव के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से वह कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहलाया है? तो ये बात कर रहा है त्रैकुटिक संबंध की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्प दुंदम या कृत कल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की थी? तो ये गोविंद चंद्र की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद चंद्र। नेक्स्ट है हमारा चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो चंदावर की युद्ध की अगर बात करते हैं तो ये जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच 1194 में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयचंद्र और मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी से दो और युद्ध का भी नाम याद रखिएगा। एक तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजयी होता है। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही, लेकिन इस बार गौरी विजय होता है। नेक्स्ट हमारा नैषेध चरित्र व खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राज्य कवि थे? तो ये जो थे वो जयचंद्र के राज कवि थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयचंद्र के राज कवि थे। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करने कह रहा है। अगर हम बात करते हैं कलहन की, तो कलहन कौन था? हर्ष का एक आश्रित कवि था जिसने कि राजतरंगिनी की रचना की है। बिल्हन की अगर बात करते हैं तो ये विक्रमादेव चरित की रचना की है। जैनक की अगर बात करते हैं तो पृथ्वीराज विजय, और सोमदेव की अगर बात करते हैं तो ये ललित विग्रह राज्य की रचना किया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा था ये कन्नौज के लिए हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्नौज के लिए। नेक्स्ट हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल जो है वो बस्तराज के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो ये 8वीं सदी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो आरंभ भी और अंत भी ये प्रतिहार वंश ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट हमारा कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाले और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन था? तो ये राष्ट्रकूट वंश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट, जिसके कि संस्थापक थे दंती दुर्ग। नेक्स्ट है हमारा कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, और पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। गोपाल की अगर बात करते हैं तो यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था जिसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा कि पाल वंश की राजधानी थी, तो पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग और इसकी राजधानी थी मान्यखेत। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेत।
नेक्स्ट है कि किस प्रतिहार शासक ने आदिबराह की उपाधि धारण की थी। तो आदिबराह की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वो था मिहिर भोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिहिर भोज। मिहिर भोज की अगर बात करते हैं तो ये प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी और यह विष्णु भक्त था और विष्णु के सम्मान में ही आदिबराह की उपाधि ग्रहण किया था। नेक्स्ट है हमारा कि किस विदेशी यात्री ने गुज्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासक को बौरा कहकर पुकारा था। ये बात कर रहा है अल मसूदी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल मसूदी। नेक्स्ट है हमारा कि एक कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था। तो इसको संरक्षण दिया था महेंद्र पाल प्रथम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र पाल प्रथम ने। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिहार स्वयं को वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो ये लक्ष्मण के वंशज मानते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण के वंशज मानते थे। नेक्स्ट है हमारा कि 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या सामंती सरदारों जिनको सामंती सरदारों ने चुना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामंती सरदारों ने चुना। अगर हम गोपाल की बात करते हैं तो गोपाल जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट हमारा कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडठल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा था। तो ये बात कर रहा है धर्मपाल की ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। नेक्स्ट हमारा 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था। ये पाल वंश को किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल और इसकी राजधानी थी मुंगेर। नेक्स्ट हमारा हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे। तो दाय भाग की अगर रचयिता की बात करते हैं तो उनका नाम था जिमुत वाहन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा रामचरित के रचना किसने किया था। तो इस संध्याकर नंदी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संध्याकर नंदी ने। नेक्स्ट हमारा पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान हुआ। तो पाल वंश के पतन के बाद आया सेन वंश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेन वंश। सेन वंश की अगर बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे सामंत सेन और इसकी राजधानी थी नादिया। सेन वंश से एक चीज़ और याद रखिएगा, सेन राजवंश जो था वो प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख जो है वो सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट है हमारा कि सेन वंश का संस्थापक कौन था। तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामंत सेन, राजधानी नदिया। नेक्स्ट हमारा किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया था। तो ये किया था बल्लाल सेन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बल्लाल सेन। बल्लाल सेन से एक चीज़ याद रखिएगा, इसको दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना भी इसी ने किया था। नेक्स्ट है हमारा कि किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी। तो अभी हम लोगों ने देखा किसने किया है, ये सामंत सेन ने किया है। तो सॉरी, बल्लाल सेन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बल्लाल सेन ने। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो अद्भुत सागर है, इस अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। अगर पूर्ण रूप किसने दिया था पूछ ले तब आपका आंसर जो होगा वो होगा लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है हमारा कि कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस राजवंश की राजकुमारी थी। तो रानी दिद्दा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये लोहार वंश की राजकुमारी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहार वंश। लोहार वंश के संस्थापक थे संग्राम राज। नेक्स्ट है हमारा कि कास्थों की एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो कास्थों की एक जाति के रूप में जो प्रथम उल्लेख है वो ओस्मन स्मृति में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्मन स्मृति। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 में दिए गए मंदिर निर्माण शैली और सूची 2 में दिए गए उसके प्रसार क्षेत्र में सुमेलित कीजिए। नागर शैली की बात करते हैं तो ये उत्तरी भारत में हिमालय से बिंद तक फैला था। बेसर शैली की अगर बात करते हैं तो ये बिंद से कृष्णा तक, और द्रविड़ शैली की बात करते हैं तो ये कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट है हमारा कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उसके जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा या उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है। तो यह उक्ति जो है वो अल-बुरूनी की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अल-बुरूनी। अल-बुरूनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसने किताबुल हिंद नामक पुस्तक की भी रचना की है और इसे भारतीय इतिहास का पहला जानकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ये केसरी नरेश के साथ मैच करेगा। जगन्नाथ मंदिर पुरी, अनंत वर्मा चोड़ांग जो कि पूर्वी गंग नरेश थे उनके साथ मैच करेगा। सूर्य मंदिर कोणार्क की अगर बात करते हैं तो ये नरसिंह देव के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि गुज्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था। तो इस शाखा के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम जो कि मालवा के शासक थे।
नेक्स्ट है हमारा कि खजुराहो के मंदिर का संबंध है। तो खजुराहो के मंदिर का संबंध जो है वो शैव संप्रदाय, जैन संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय तीनों से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए, बी, सी और सी तीनों से। खजुराहो का मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है। तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण दिलवाड़ा का मंदिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। नेक्स्ट है हमारा ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन था। तो ओदंतपुरी की स्थापना किसने किया था, गोपाल ने। ये जो था वो बिहार का प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। नेक्स्ट है हमारा कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा कि कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। तो इसमें कुल 8 तरंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8। अगर हम बात करते हैं राजतरंगिणी की, तो जो जयसिंह था वो लोहार वंश का अंतिम शासक था और जयसिंह के शासन के साथ ही कलहन की राजतरंगिणी का जो विवरण है वो समाप्त हो जाता है। कलहन की अगर बात करते हैं तो कलहन जो था वो हर्ष का आश्रित कवि था। नेक्स्ट है हमारा कि सुमेलित करने के लिए कह रहा है चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो। तो ये मैच करेगा, इसके निर्माता थे यशो वर्मा। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, इसके निर्माता थे धंग। बिमल बसवी मंदिर आबू दिलवाड़ा, बिमल साहब बैस। और लूनब सही, जिसको देवरानी जेठानी मंदिर कहा जाता है, वो तेजपाल और वस्तुपाल के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि मछेंद्रनाथ का मंदिर किसके साथ मैच करेगा। तो ये अमरकंटक, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर, सूर्य मंदिर मढ़ौरा और चौमुख मंदिर पालीताना के साथ मैच करेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं ये भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा उत्तर भारत राजपूत काल से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दक्षिण भारत चोल साम्राज्य व अन्य से इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन को। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।